आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं यौगिक जॉगिंग से। चलिए अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा चल लीजिए। जो लोग तेजी से कर पाएंगे आप मेरे साथ तेजी से भी कीजिएगा। यौगिक जॉगिंग के अभ्यास हमारे लिए वार्म अप एक्सरसाइज है, जिससे हमारी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है और योग के लायक बन जाती है। इससे पूरी बॉडी में एनर्जी का संचार प्रारंभ हो जाता है। कीजिए। जो लोग तेजी से कर पाएंगे वो मेरे साथ तेजी से कीजिए, कम से कम 1 मिनट, और आप इसे बढ़ा के 2 से 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। पसीना आना यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब दोनों हाथ कमर पे रख के घुटने अपने सीने से लगाएंगे। आपसे अगर नहीं हो पाए तो खड़े खड़े कर लीजिए बिना जंप किए। और जो लोग जंप करके कर पाएंगे वो मेरे साथ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। बहुत बढ़िया। अब कमर पे हाथ रख के थोड़ी उठक बैठक कर लीजिए। जो लोग पूरा बैठ पाएंगे वो पूरा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी में थोड़ा जंप करके भी कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। दोनों पैर खोल लीजिए और थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट। जो लोग और ज्यादा कर पाएंगे दोनों हाथों को स्ट्रेट बाहर खोल लीजिए और पूरा बैठने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4। जो इससे ज्यादा बैठ पाएंगे वो इससे ज्यादा बैठिए। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए और पूरा बॉडी को आगे की तरफ झुका दीजिए और ऊपर देखिए। 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग दोनों हाथ को आगे की तरफ खोल लीजिए और पीछे ले जाते हुए पूरा खोलेंगे और ऊपर देखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार और कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद पैर ऐसे ही खोले रखिए। दोनों हाथ खोल के
लेफ्ट राइट पूरा झुकेंगे और अपने टखनों को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी स्थिति में रहिए। अब हम लोग करेंगे कोणासन। कोणासन में राइट हैंड से टो को टच करेंगे और ऊपर देखेंगे। कीजिए, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत बढ़िया। इसी स्थिति में रहिए और दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। लॉक करके नीचे की तरफ ले जाइए और हाथों से एक बड़ा शून्य बनाइए, एक जीरो बनाइए। पहले आप क्लॉकवाइज कर लीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। आइए, अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और नीचे झुकते हुए अपने अंगूठे को टच करेंगे। देख लीजिए और इसे दोहराइए। जब आप नीचे आए, सांस आपकी बाहर। जब आप पीछे जाएं, सांस आपकी पूरी भरी हुई हो। चलिए कीजिए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा जंप कर लेंगे। जो जंप कर पाएंगे वो ठीक है, अन्यथा आप ऐसे करिए। जो जंप कर पाएंगे मेरे साथ जंप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
बहुत बढ़िया। चलिए कमर घुमा लीजिए। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा लेफ्ट राइट जंप करके कीजिए नृत्य आसन। अब लेफ्ट राइट पैर से लेफ्ट हैंड को टच कीजिए, लेफ्ट से राइट। जो पूरा नहीं कर पाए वो आधा कर लीजिए, पर करना सबको है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने हाथों को लॉक करना है पैर के नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इस स्थान पर खड़े होके थोड़ा दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए और पीछे देखिए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप पीछे की तरफ जाएं तो आधे से 1 सेकंड का होल्ड कर लीजिए। अब दोनों हाथ से कर लीजिए, एक दूसरे को पकड़ लीजिए, एक अंगूठे को दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए और पीछे लेके जाइए, फिर आगे, पीछे, फिर दूसरी साइड, पीछे, दूसरी साइड, पीछे। अब थोड़े कंधों के लिए कर लेते हैं, हाथों को घुमाते हैं पूरा। जो तेजी से घुमा पाए तेजी से घुमाइए। अपोजिट। आगे पीछे, आगे पीछे ताली बजनी चाहिए, पीछे पूरी ताली बजाइए। ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ को लॉक करके ऊपर की तरफ खोल लीजिए और पंजों पे खड़े हो जाइए। जब आप ऊपर की तरफ जाएं, पेट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए और अपने मलद्वार को पूरा स्क्वीज कर लीजिए। और 4 से 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर वापस आ जाइए, फिर कीजिए। चलिए 5 बार करते हैं। 1 2
2 3 4 बहुत बढ़िया। दोनों पैर खोल लीजिए और फिर एक ताड़ासन करते हैं। फिर एक ताड़ासन में हाथ वैसे ऊपर रहेंगे, आप अपने लेफ्ट साइड झुकिए और राइट साइड झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़े कंधों का आसन और कर लेते हैं। पूरे हाथ को पीछे की तरफ लेके जाइए, सीना पूरा खुला हुआ। फिर दोनों कोहनियों को लगाते हुए ऊपर की तरफ जाइए, कीजिए। 5 लंबी लंबी लेते रहिए, छोड़ते। अब अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों हाथों को पकड़ लीजिए और गर्दन के पीछे से हाथ को खींचिए। पहले लेफ्ट फिर राइट। जिन लोगों को शोल्डर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, वो इन अभ्यास को धीरे धीरे करने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे शोल्डर्स में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी। आपसे जितना हो पाएगा उतना कीजिए, परंतु करना तो पड़ेगा। थोड़े से हाथ खोल के हाथों का स्ट्रेच कर लीजिए। कलाइयों को घुमा लीजिए अपोजिट। पंजों को थोड़ा सा घुमा लीजिए राइट लेफ्ट। आगे की तरफ स्ट्रेट, ऊपर नीचे। जब आप पूरा स्ट्रेट करें, पूरा पंजा खिंच जाए आपका और अंगूठे एकदम नीचे की तरफ पॉइंट करें। अब दूसरे पैर से कर लीजिए। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। अपने पंजों को ऊपर की तरफ कीजिए। अब हम अपने घुटनों को थोड़ा सा घुमाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। आइए कुछ अभ्यास बैठ के करते हैं। बैठ जाइए और पैरों को खोल लीजिए। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। अब हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन में दोनों हाथ को लॉक करके और हाथों को आगे की तरफ लेके जाइए। पंजे अपने स्ट्रेच कीजिए और फिर वापस पीछे की तरफ आइए। जब आप पीछे की तरफ आएंगे
जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। हाथ मुड़ने नहीं चाहिए आपके, हाथ यूं नहीं मुड़ने चाहिए, हाथ आपके सीधे होने चाहिए। फिर वापस चले जाइए, फिर वापस आइए। ठीक है, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। आप अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। जिनको मोटापा जैसा रोग हो गया है उनके लिए ये अभ्यास कम से कम 50 बार से 100 बार उनको करना है। कि आसन, आज हम लोग करेंगे सिरकोन आसन। सिरकोन आसन में अपने पैर खोल लीजिए, जितना आप खोल सकते हैं कर लीजिए, और अपने हाथ से राइट लेफ्ट ऊपर करेंगे और तरफ देखेंगे और इसको दोहराएंगे। ये मोटापा वालों के लिए 1,000 बार करने का प्रावधान किया गया है। इसे आप 50-60 बार से स्टार्ट करके 100 बार तक लेके जाइए, और 100 के 10 सेट इसको नियमित रूप से आपको करने हैं। अगर मोटापा भगाना है तो ये योग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 बार तो ये 1 मिनट के अंदर हो जाता है, पर करना पड़ेगा। अब इसी अभ्यास को एक दूसरे तरीके से करेंगे। इसमें हम हाथ को कान के ऊपर से लेते हुए जाएंगे और अपने लेफ्ट टो को टच करेंगे, और दूसरा हाथ जो रहेगा वो जो हाथ उठा हुआ है उसके जगह पर रखा जाएगा। देख लीजिए, फिर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार हम खड़े होकर करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाइए और मेरे साथ कम से कम 5 बार कीजिए। जो ज़्यादा कर पाएंगे अब ज़्यादा कीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और पहले सूर्य भगवान की आराधना करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ जोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए और फिर नीचे आइए। फिर एक पैर पीछे, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, फिर अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर एक पैर आगे, दोनों पैर के पास जाके हाथ को लगाएंगे, फिर दोनों हाथ पीछे की तरफ जाएंगे, वापस प्रणाम आसन में आ जाएंगे। चलिए आप मेरे साथ जल्दी जल्दी कीजिए।
5 बार तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक बार और करते हैं। बहुत बढ़िया। आज हम कुछ अभ्यास करेंगे थायराइड के लिए। तो थायराइड के अभ्यास है हमने किए थे एक दिन, आज हम फिर से करेंगे सिर्फ और सिर्फ थायराइड के लिए। जिनको थायराइड के रोग हैं, ये उनके लिए अभ्यास है। मैं इस थायराइड के अभ्यास को काट के आपके लिए स्पेशल डालूंगा भी, कि आप सारे थायराइड के अभ्यास एक साथ कर पाएं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट के हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाइए और ऐसे ऊपर की तरफ ला के होल्ड कीजिए। ये थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सबसे पहले इसको कीजिए, इसे अपने रोग के अनुसार लंबा कीजिए। 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक इसे करना चाहिए। जब आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, आपको गला दबना चाहिए और बॉडी पूरी स्ट्रेट हो जाए। इसी अभ्यास के बाद फिर हम करेंगे हलासन। हलासन भी थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अभी इसे हम और 1 मिनट होल्ड कर लेते हैं। धीरे धीरे नीचे आ जाइए और फिर हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए दोनों पैरों को उठा के धीरे धीरे अपने सर के पीछे ले जाके जमीन से लगा देंगे। वो हो गया हमारा हलासन। जिनसे ये पूरा ना हो पाए, आप इसे यहीं तक कर लीजिए। इतना हवा में पैर लगा लीजिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। और जब आप इसको अपने हाथों की स्थिति आप ऐसे रखिए, आगे की तरफ हाथ लगा के रखिए और धीरे धीरे पैर ले जाके जमीन पे लगा दीजिए। इस अभ्यास को भी हम 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करने का प्रयत्न करेंगे। और ये अभ्यास आपने 5-5 मिनट तक कर लिया,
थायराइड कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। थायराइड से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं वो अपने आप धीरे धीरे हील हो जाएंगी। बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए दोनों पैर फोल्ड करके बैठ जाइए और लेट के अपनी गर्दन को उठाइए। और पीछे देखिए। जो लोग इस अभ्यास को वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, आप वो इस अभ्यास को वज्रासन में कीजिए। वज्रासन में बैठ के और पूरी बॉडी को नीचे लिटाइए, अपने सर पे ले जाके रख दीजिए और होल्ड कीजिए। ये सारे अभ्यास 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करने का अभ्यास कीजिए। थायराइड में आपको जरूर लाभ मिलेगा। जब भी ये अभ्यास करें आप अपनी जॉ लाइन को बंद रखें, एक दूसरे से लगा के रखें, उससे आपके गले में इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब इसके बाद हम बैठ जाएंगे अपने दोनों घुटनों पे। अपने दोनों घुटनों पे खड़े हो जाइए ऐसे और उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन भी थायराइड वालों के लिए बहुत लाभकारी है। दोनों हाथ पीछे ले जाके अपनी एड़ी को पकड़ लीजिए और पूरा पीछे की तरफ देखिए। जॉ लाइन फिर से बंद रहेगी, एक दूसरे के साथ जॉ लाइन लगी रहेगी। जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर पा रहे हैं आप अर्धचंद्रासन कर लीजिए। अर्धचंद्रासन में दोनों हाथ बांध लीजिए और पीछे की तरफ देखिए। ये अभ्यास भी आपको 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। ये कुछ मुख्य अभ्यास थे थायराइड वालों के लिए। अब थायराइड के लिए कुछ प्राणायाम भी हैं, वो हम प्राणायाम भी करेंगे। आप वज्रासन की स्थिति में बैठ के दोनों पैरों को खोल लीजिए और दोनों हाथ आगे की तरफ लगा के सिंहासन करेंगे। सिंहासन में क्या होता है कि आपको शेर की तरह
दहाड़ना होता है, जो आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इतनी जोर से दहाड़िए कि अगल बगल वाले सोचने लग जाएं कि क्या हो गया। आइए दहाड़ते हैं। आप इधर उधर सोचिए मत, लोग क्या सोचेंगे, आप अपना कार्य कीजिए। एक बार और करते हैं। गले में कुछ महसूस हो रहा है? तो ये भी आप घर पे और लंबा भी करने का प्रयत्न कीजिए। अब इसके साथ एक और प्राणायाम करते हैं हम लोग। प्राणायाम के लिए आप योग मुद्रा में बैठ जाइए, तो या पद्मासन लगा लीजिए या सुखासन में बैठ जाइए। हम लोग इसके लिए उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम में क्या करना है, आप श्वास को अंदर भरेंगे, गले को टाइट कर लीजिए और श्वास को अंदर भरिए एक आवाज निकालते हुए। जब गला टाइट रहेगा एक आवाज निकलेगी। और श्वासों को होल्ड कीजिए 30 सेकंड के लिए, फिर दोबारा करेंगे। चलिए फिर से करते हैं। ये हमारा 10 से 15 मिनट का पूरा पैकेज था थायराइड के लिए। अब ये थायराइड की किसी भी प्रॉब्लम के लिए कारगर हैं ये सारे अभ्यास, क्योंकि थायराइड क्या होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से थायराइड डिटेक्ट हो जाता है। जब आप इसे नेचुरली हील करते हैं तो सारी तरह की प्रॉब्लम अपने आप ठीक होने लगती हैं, चाहे वो हाइपो हो या चाहे वो हाइपर हो। इस अभ्यास को आप नियमित रूप से प्रतिदिन कीजिए। 10 से 15 मिनट का अभ्यास है, अगर प्रतिदिन आप करेंगे थायराइड की प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आइए अब कुछ और अभ्यास कर लेते हैं। पीठ के बल लेट के, जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है उनके लिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। पीठ के बल लेट जाइए और सबसे पहले हम करेंगे मरकटासन और उसके बाद बाकी के अभ्यास करेंगे।
मरकट आसन के लिए दोनों हाथ खोल लीजिए और दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। फिर राइट साइड में पूरा झुक जाइए, पैरों को झुका दीजिए। पैर एक दूसरे के ऊपर लगे हुए रहेंगे, पंजा पंजे के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर। और आप लेफ्ट साइड में देखिए, आपके पैर राइट होंगे तो आप लेफ्ट साइड देखेंगे। अब दूसरी डायरेक्शन में कर लेते हैं। पैरों को लेफ्ट साइड में रख देते हैं और राइट डायरेक्शन में देखेंगे। एक बार और कर लेते हैं, पैरों को राइट में और हम खुद लेफ्ट में देखेंगे। पैर लेफ्ट में ले जाइए और राइट की साइड में देखिए। अब पैरों को बीच में लाके कंधे के बराबर का फासला कर लीजिए। दोनों पैर खोल लीजिए कंधे के बराबर। और अब राइट साइड में पैर को झुकाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला जो पैर है, पैर का घुटना लेफ्ट साइड का, वो आपके राइट के पंजे पर रखा जाएगा और फिर आप लेफ्ट की साइड में देखेंगे। जब आप लेफ्ट की साइड में झुकें तो राइट घुटना है वो लेफ्ट के पंजे पर रखा जाएगा और आप राइट साइड में देखिए। अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आ जाइए, राइट साइड ही पैर झुका दीजिए, लेफ्ट साइड ही देखिए। पैरों को लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखिए। दोनों पैर खोल लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद राइट पैर को उठा के लेफ्ट हैंड से टच करेंगे और लेफ्ट को उठा के फिर राइट से टच करेंगे। ये मरकट आसन का तीसरा प्रकार है। पैर ऊपर उठाया और लेफ्ट में जाके टच कर दिया। अब लेफ्ट पैर से उठा के राइट साइड वाले हाथ को टच कर दिया। और स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखते रहिए। इसमें आपको ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, सीधा ऊपर की तरफ देखते रहिए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम करेंगे कटी उत्तान आसन। कटी उत्तान आसन के लिए आप मुझे एक बार देख लीजिए। दोनों पैर के एड़ियों को पकड़ लीजिए और अपनी कमर को उठा के अपने कंधे से बैलेंस कीजिए। ऐसा करते हुए थोड़ा होल्ड कीजिए।
और जो लोग पूरा कर पाएंगे मेरे साथ, सेतु बंद आसन कीजिए। दोनों हाथ को पीछे की तरफ कान के कंधे के पास लेके चले जाइए और पूरी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए। और इसे होल्ड कीजिए जितना आप कर पाए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद करेंगे अर्थ पवन मुक्तासन। अर्थ पवन मुक्तासन के लिए हम लोग अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे और पूरा अर्थ पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर से आप दोनों पैरों को बांध के खाते की तरफ लेके आइए और ऐसे रोक के रखिए। कमर दर्द वाले और जिनको गर्दन में दर्द है वो अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे। ये हो गया हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। जो दोनों पैर से नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को खोल लीजिए और दूसरे पैर को अपने सीने से लगा के होल्ड कीजिए। जो दोनों पैर से कर पा रहे हैं, आप दोनों पैर से कीजिए। अर्ध पवन मुक्तासन आपको 1 मिनट से 2 मिनट तक से 5 मिनट तक करना चाहिए। जितना लंबा करेंगे उतना आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ कपाल भाती भी करते रहिए। जब आपने पेट अब अपने पैरों को पकड़ के होल्ड किया हुआ है, आप कपाल भाती भी करते रहिए, डबल फायदा होगा। बहुत अच्छा। इसके बाद हम करेंगे एक पाद उत्तासन। एक पाद उत्तानासन। एक पाद उत्तानासन में हम लोग लेट के अपने एक पैर को उठाएंगे। इस पैर को उठा के हवा में रखिए। पहले राइट से कर लीजिए, फिर थोड़ी देर में लेफ्ट से भी कर लेंगे। लेफ्ट से कर लीजिए। जिनके में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है वो दोनों पैर से भी कर सकते हैं, पर अगर दर्द ज़्यादा है तो आप एक ही पैर से कीजिए। ये थे हमारे अभ्यास, कुछ बैठ के और कुछ लेट के करने के लिए। कुछ अभ्यास हमने आपको पहले बताए थे, उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन, वो भी कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। उष्ट्रासन आप दोनों घुटने पे खड़े होके ऐसे दोनों एड़ियों को पकड़ लेंगे। ये आपका उष्ट्रासन है, जो आपको थायराइड के लिए भी बहुत उपयोगी है और कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत उपयोगी।
इसे आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करने का प्रयास कीजिए। जो लोग उत्तरासन नहीं कर पा रहे हैं वो अर्धचंद्रासन कर लेंगे, और जो दोनों कर पा रहे हैं दोनों करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ अभ्यास पेट के बल लेट के कर लेंगे, जो हमारे कमर दर्द के लिए उपयोगी है और वजन घटाने में भी बहुत सार्थक है। हम भुजंगासन से स्टार्ट करते हैं। भुजंगासन के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार जिसमें हम लोग दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, हथेलियों को, और ठुड्डी लगा देंगे। इसके बाद अपने धड़ को ऊपर उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए, और फिर वापस नीचे आइए। जब आप ऊपर जाए तो सांस भर लीजिए, जब नीचे आए तो सांस छोड़िए। आइए इसको कम से कम हम 25 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 मिनट से भी कम का समय लगता है, बार हो जाता है। और अब इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। तो दोनों हथेलियों को कंधे के अगल बगल में रख के और ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे और ऊपर जाके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तीसरा अभ्यास है भुजंगासन। ये भुजंगासन अपने दोनों हाथ को आजू बाजू कंधे के पास रख देंगे, और जब ऊपर की तरफ जाएं तो मुड़ के अपनी एड़ियों को देखना है और होल्ड करना है। इसको हम कहते हैं तिर्यक भुजंगासन। ऊपर गए और पीछे की तरफ देखा, होल्ड किया, वापस। अब दूसरी साइड से वापस। चलिए इसको हम 25 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स में मकरासन कर लीजिए। मकरासन में दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे लगा के पैरों को खोल लेंगे, बंद कर लेंगे। जो लोग दोनों पैर से नहीं कर पा रहे, आप एक पैर से कीजिए।
रिलैक्स भी कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग दोनों हाथ को अपने जंघाओं के नीचे लगा देते हैं और तलभासन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद राइट हैंड को कमर के ऊपर रख दीजिए और लेफ्ट हैंड को खोल लीजिए और स्ट्रेच करते हुए हाथ को खोलेंगे और एक पैर को उठाएंगे। जब आपका लेफ्ट हैंड खुला हो तो राइट लेग आपको ऊपर हवा में आ जाए और इसे होल्ड कीजिए आगे की तरफ देखते हुए। अब दूसरे हाथ से कीजिए। फिर से दोहराएंगे इसे। ये कमर दर्द वालों के लिए पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास। अब दोनों हाथ से एक दूसरे हाथ को पकड़ लीजिए और कमर के ऊपर रखे हुए पूरी बॉडी को लिफ्ट कीजिए आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से, यूं। और होल्ड कीजिए। वापस जाके रिलैक्स कीजिए, फिर से ऐसे होल्ड कीजिए, फिर से ऐसे करके होल्ड कीजिए। एक बार और करेंगे। ये अपने अभ्यास अपने रोगों के अनुसार लंबा कीजिए। अब इसी स्थिति में लेटे लेटे अपने दोनों पैर को पीछे की तरफ से पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। दोनों एंकल को पकड़ लीजिए। जो एंकल पकड़ पाए एंकल पकड़ लीजिए, जो पंजा पकड़ पाए पंजा पकड़ लीजिए, जो घुटना जो अंगूठा पकड़ पाए वो अंगूठा पकड़ लीजिए और अपनी बॉडी को पूरा लिफ्ट करके उठाइए। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस स्थिति में अपनी बॉडी को पूरा लिफ्ट कीजिए और पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल पूरी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए आगे की तरफ से और पीछे की तरफ, और इसे होल्ड कीजिए जितना आप कर सकते हैं। एक बार और करते हैं। जब आप उसे लिफ्ट करते हैं अपने पूरे पीछे पैर को पूरी तरह से लिफ्ट कीजिए और आगे ऊपर की तरफ जितना देख सकते हैं उतना देखिए। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। आइए थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। रिलैक्स के लिए मकरासन। सारे अभ्यास करने के बाद आपको रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। हमने पूरा पैकेज आपको बता दिया कमर दर्द के लिए भी, जो 15 से 20 मिनट का पैकेज है। जब कमर दर्द आपको ज़्यादा है तो आपको ये पैकेज भी थोड़ा लंबा करना होगा। आप 20-20 मिनट करके पूरे दिन में 2 बार या 3 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार।
प्राणायाम के लिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए आप योग मुद्रा में आ जाइए, पद्मासन लगा लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे बैठ जाइए और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। अपने हाथ को ये मुद्रा लगा लीजिए, योग मुद्रा, जिसमें हम लोग अपने हाथों को ऐसे रखेंगे और बैठ के सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम हम स्टार्ट करते हैं। मन को शांत रखते हुए एकाग्र होके कपालभाति करते रहिए। जब आप प्राणायाम ध्यान कर रहे होते हैं तो अपने आप को नेचर से भी कनेक्ट करने का प्रयत्न कीजिए। इतना सुंदर वातावरण है और पक्षी चहचहाट चहचहाट कर रहे हैं, आप उनसे भी कनेक्ट करने का प्रयत्न करते रहिए।
कपालभाति के बाद अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। तीव्र गति, मध्यम गति, सामान्य गति। जनरली हम लोग सामान्य गति से करेंगे और कुछ लोग मध्यम गति से कर सकते हैं जिनको कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, बीपी की बीमारी नहीं है। जिनको बीपी है वो सामान्य गति से करेंगे। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं अपवाद के रूप में, वो तीव्र गति से कर सकते हैं। मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ, आप सामान्य गति से कीजिए। आप इसे 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। 2 मिनट सफिशिएंट है। अगर रोग बड़े हैं तो आप इसे 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे और उसे होल्ड करेंगे। श्वास लेने का क्रम 2.5 सेकंड में पूरा कीजिए और अपनी राइट वाली नासिका से उसको छोड़ दीजिएगा, वो भी 2.5 सेकंड में। फिर इसे दोहराएंगे। चलिए कीजिए।
आप श्वास भर के दोनों नाक बंद करके श्वास छोड़ने का प्रयत्न करेंगे और फिर श्वास अंदर ले लेंगे, फिर छोड़ने का प्रयत्न करेंगे और ले लेंगे। इसको 10 बार करेंगे। देख लीजिए एक बार। अब दूसरी नाक से लेके 10 बार। फिर इसे छोड़ देंगे। जो लोग कठिन योग नहीं कर सकते, कठिन आसन नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से भी आपको बहुत फायदे मिल जाते हैं। प्राणायाम भी योग का एक अभिन्न अंग है। तो आप अगर कठिन आसन नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्राणायाम अधिक से अधिक देर तक कीजिए। आधे घंटे से स्टार्ट करके 1 घंटे से 2 घंटे तक कीजिए। तो हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वास पूरी तरह से बाहर निकाल के पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए और अपने मल द्वार को स्क्वीज करके होल्ड कीजिए 30 सेकंड से 40 सेकंड तक। एक बार और कर लेते हैं। श्वास पूरी तरह से बाहर निकाल के पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए और होल्ड कीजिए। इसी प्राणायाम में एक और अभ्यास होता है। जब आप श्वास बाहर की तरफ निकाल देते हैं, उसके बाद अपने पेट को अंदर बाहर कीजिए। एक बार और देख लीजिए मुझे। पेट अंदर बाहर करते रहिए। आइए अब इसके बाद हम लोग ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं। उद्गीत करेंगे, फिर हम भ्रामरी करेंगे।
भ्रामरी, 3 उंगलियां आंखों पे, 1 उंगली सर पे, माथे पे, और अंगूठों से कान को बंद कर लेंगे और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। अब दोनों हाथ हथेलियों को आपस में रगड़िए और एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कीजिए। और इस एनर्जी को पूरे बॉडी में फैला दीजिए, अपने सर से, आँखों से, कान, नाक, मुंह, गला, छाती, हाथ, पेट, पीठ, पैरों से होते हुए पूरी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर दीजिए। और दोनों हाथ जोड़ के मेरे साथ दोहराइए, मैं एक स्वस्थ और निरोगी आत्मा हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूँ। आप सभी का आज के इस योग सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा योग करवाया। आपके साथ योग करके हमें मिलती है स्फूर्ति, एनर्जी, हंसी, खुशी, उमंग, उल्लास, और हम रहते हैं बहुत प्रसन्न। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो खुशी हमें आप दे रहे हैं इस योग के थ्रू, वो सब आपको भी मिले, एनर्जी मिले, स्फूर्ति मिले, खुशी मिले, हंसी मिले, उमंग मिले, उल्लास मिले, आनंद मिले। आप भी खुशहाल रहे, परिवार भी बहुत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और हमें इसी तरीके से आगे आपसे और आगे अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रहे। आप अपने संकल्प में सफल हो। धन्यवाद। 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 आप सभी का पास